इस कायनात में जहां इंसानों की दुनिया की हकीकत मौजूद है, वहीं जिन जिन्नात की दुनिया की हकीकत से भी मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। जहां इंसान अपनी दुनिया में जिंदगी गुजारते हैं, वहीं इस दुनिया में जिन जिन्नात की हकीकत मौजूद है। इस मौजू पर बहुत सी फिल्में भी बनी हैं। इसके अलावा ऐसी बहुत सी जगहें हैं जहां पर जिन्नात ने अपने होने के इशारे भी दिए हैं। जिन्नात आग से बने हुए हैं। हमारे इर्द गिर्द ऐसी बहुत सी जगहें हैं जिनकी पुरस्कार हकीकत किसी को मालूम नहीं, लेकिन किसी न किसी कहानी के साथ इन जगहों को मुंसलिक किया जाता है। अगर हम गूगल पे देखें तो शहर कराची में ही ऐसी बहुत सी जगहें मौजूद हैं जो हॉन्टेड प्लेस के नाम से मशहूर है, जिसमें कहीं सैनमा घर का जिक्र है तो कहीं नाजमाबाद के उस बंगले का जहां से गुजरने से लोग डरते हैं। हकीकत किसी को मालूम नहीं, लेकिन लोगों के पास बहुत सी पुरस्कार कहानियां मौजूद हैं। कहा जाता है जो जगहें खाली होती हैं या कुछ जगहें जहां पर कसरत से गलत काम होते हैं, उन जगहों पर गंदे जिन्नात बसेरा कर लेते हैं। इसके अलावा कहा जाता है कि किसी पुराने दरख्त को काटने से पहले इसका जायजा जरूर लिया जाए कि आया इस दरख्त पर किसी जिन्नात का बसेरा तो नहीं। ऐसी सूरत में किसी भी दरख्त को काटना खतरनाक साबित हो सकता है। इसके अलावा दरख्त के नीचे खड़े होकर पेशाब करने या फिर तेज खुशबू लगाकर गुजरने से भी मना किया जाता है। इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो गंदे जिन्नात का मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन इसमें कौन सच्चा और कौन झूठा, इस बात को कहना आसान नहीं। कराची शहर में कुछ जगहें ऐसी हैं जिनके बारे में बहुत सी बातें मशहूर हैं, लेकिन हकीकत क्या है वो किसी को मालूम नहीं। शहर कराची में जहां बहुत से पुरस्कार वाकयात मशहूर हैं, वहीं कारसाज रोड का वाकया भी हर किसी की जबान पर। कहा जाता है कि अक्सर रात में एक औरत दुल्हन के लिबास में रोड पर घूमा करती है और आने जाने वाले लोगों से मदद मांगती है। बहुत से लोगों का यह भी कहना है कि इस औरत का शादी की रात कत्ल हो गया था, जिसके बाद इसकी रूह इसी तरह भटकती रहती है। आज ये वाकया हो गया, कल ये वाकया हो गया, ये सुना जरूर है वहाँ पे, इसलिए वहाँ जाते नहीं थे कभी गाड़ी लेके या कोई रक्षा वक्षा। कारसाज पे आज से 25-30 साल पहले कच्चा रोड होता था, तो रात के टाइम पे एक औरत आती थी नौजवान किस्म की, तो वो अक्सर औकात मोटरसाइकिल वालों के साथ और ये कार वालों के साथ लिफ्ट लेके जब बैठती थी, उसके बाद उन आदमियों को या तो बुखार हो जाता था, तो या वो अल्लाह को प्यारे हो जाते थे। वो पता नहीं कि क्या चीज़ थी, कोई बदरू थी या वो कोई और चीज़ थी। तो हमारे अफसाने बाला को भी इस चीज़ का इल्म था, लेकिन हम लोग अक्सर ऐसी ड्यूटी से घबराते थे। कि हमारे बड़े बूढ़े बताते थे कि रात को गाड़ी कोई लेडीज आपको हाथ देवे तो आप गाड़ी मत रोकना, ये क्यों आपके लिए अच्छा नहीं है, ये नुकसान है आपके लिए, वो बदरू भटक रही है। भाई हमने ये सुन रखा है और देखा नहीं है, लेकिन ये कि कारसाज रोड से एक लड़की बैठती थी, लिफ्ट लेती थी कार वगैरह वाले से, और उसके घर तक जाती थी, तो उसके वालिद उसको बताते थे कि भाई इसका तो इंतकाल हुए हुए इतने अरसा हो गया है, उसको बुखार वगैरह आ जाता था, वो बंदा ये सुना है कि बचता नहीं था। कराची के इलाके मेमन गोट में वाक़ एक कब्रिस्तान चौकुंडी का कब्रिस्तान, जो 600 साल पुराना है। इसके बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ पर मगरिब के बाद जाना खतरनाक होता है। अगर हम गूगल पर जाकर सर्च करते हैं तो इसे हॉन्टेड प्लेस के नाम से भी जाना जाता है। हम जानना चाहते थे कि इसकी हकीकत आखिर क्या है। इस पुरस्कार हकीकत को जानने के लिए हमने रुख किया चौकुंडी के कब्रिस्तान का। जैसे ही गूगल पर सर्च करें, वैसे ही चौकुंडी का जिक्र हमारे सामने आता है, जिसके बारे में बहुत से लोगों ने जिक्र किया है। हमने यहाँ जाने से पहले सेफ्टी प्रिकॉशंस भी लिए, क्योंकि इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि जिन्नात मौजूद नहीं। हमने मुफ्ती मोहसिनुज़्ज़मा साहब से राब्ता किया। हमें इस बात का इल्म हुआ कि जब आप किसी ऐसी जगह पर मौजूद हों तो आपका सर और आपके कंधे बिला वजह बाहरीपन महसूस करने लगे, तो जान लें कि कोई चीज आपको तंग करने की कोशिश कर रही है। हमने वो तमाम सेफ्टी प्रिकॉशंस लिए जो हमें लेने चाहिए थे, क्योंकि हम किसी का मुकाबला करने तो नहीं जा रहे थे, लेकिन जिस हकीकत को जानने जा रहे थे, इसमें हमारे साथ कुछ भी हो सकता था। रात के उस पहर जब इंसान सो जाते हैं और शयातीन अपना काम शुरू करते हैं, टीम टारगेट ने अपने कदम चौकुंडी कब्रिस्तान में रख दिए।
नाज़रीन, इस वक्त हम लोग मूव कर रहे हैं चौकुंडी कब्रिस्तान की जानिब। चौकुंडी कब्रिस्तान के बारे में आपको बताऊं कि यहाँ के बारे में बहुत सी पुरस्कार बातें जो है वो मशहूर हैं। सोशल मीडिया पे भी अगर आप जाके देखेंगे तो कराची की जो 5 हॉन्टेड प्लेसेस हैं उनमें से इसे एक अहम प्लेस कहा जाता है, और कहा जाता है कि मगरिब के बाद से यहाँ पर जाना जो है वो ठीक नहीं होता। और रीज़न ये है कि आज से 600 साल पुराना एक कब्रिस्तान है, और इधर एक ज़माने में काला जादू बहुत किया जाता था। अभी भी सुनने में आता है काला जादू होता है, जिसकी वजह से इसके इर्द गिर्द बड़े असरात हैं, और बहुत से लोगों को यहाँ पे जो है मुख्तलिफ चेहरे नज़र आते हैं। बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ से जो है रात को जो बदरूएँ हैं वो गुजरती हैं। आज हम इसकी हकीकत जानना चाह रहे हैं, इसकी हकीकत कि आया चौकुंडी में कुछ ऐसा है या फिर ये सिर्फ एक बहस बातें हैं। और रात के इस वक्त 1 बज रहे हैं, हम लोग मूव कर रहे हैं वहाँ के लिए, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, और हम जब वहाँ पर पहुँचेंगे तो फिर आपको दिखाएंगे कि आया चौकुंडी कब्रिस्तान की हकीकत क्या है। हम इस 600 साल पुराने कब्रिस्तान में मौजूद थे। मजमूई तौर पर यह कब्रिस्तान एक कदीम कब्रिस्तान है जो लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करता है, मगर मगरिब के बाद यहाँ जाने से मना क्यों किया जाता है, इसी हकीकत को जानने के लिए हम यहाँ मौजूद थे। इस वक्त हम रात के 2 बजे यहाँ पर मौजूद हैं, और ये जो कब्रें हैं ये काफ़ी कदीम कब्रें हैं, और कहा जाता है कि यहाँ पर किसी ज़माने में जो है वो काला जादू किया जाता था, जिसके असरात आज भी यहाँ पर मौजूद है। और इस वजह से मना किया जाता है कि जी मगरिब के बाद इस कब्रिस्तान में ना आया जाए। इस कब्रिस्तान में 8 फीट ऊंची कब्रें मौजूद थीं, जिसे एक ही पत्थर से तैयार किया गया था। आप देख सकते हैं कि ये बड़ी बड़ी कब्रें, और अब यहाँ पे तदफीन नहीं होती है किसी की, लेकिन कहा जाता है कि इस कब्रिस्तान में आना मौत को दावत देना है। यहाँ पर जब लोग आए तो लोगों के साथ बड़े अजीब किस्से हुए, कहानियाँ हुए। हम यहाँ पर मौजूद तो थे, लेकिन दिल में थोड़ा सा खौफ था, जो हमारा वहम भी हो सकता था। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर जो है वो किसी ज़माने के अंदर जो है वो काला जादू किया जाता हो। लोगों का कहना है कि गुरूब आफ्ताब होने के बाद इस जगह पर पुरस्कार चीजें दिखाई देती हैं और अजीब अजीब आवाजें भी सुनाई देती हैं। इस डर से लोग कब्रिस्तान जाने की हिम्मत नहीं करते। लेकिन अभी तक मुझे यहाँ पर अब तक कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ है। काफ़ी देर भी हमें गुजर चुकी है, और इस कब्रिस्तान में भी हम घूम रहे हैं। अगर शायद इस वक्त कोई आम औरत वहां से गुजर जाती तो हम में से किसी न किसी का दिल जरूर बंद हो जाता, लेकिन हमें अभी तक यहाँ पर ऐसा कुछ पुरस्कार नजर नहीं आया था जिसके बारे में हमने सुना था। और जो पुरस्कार वाक़यात यहाँ पे मौजूद हैं वो ये है कि अक्सर लोगों को यहाँ से कुछ चीज़ें घूमती हुई नज़र आती हैं, और हम देखते हैं कि लोग कहते हैं कि यहाँ से कुछ गुजर रहे हैं, लेकिन अब तक हम लोग भी मौजूद हैं ज़ाहिर है, और हमें यहाँ पर अभी ऐसा कुछ नज़र नहीं आया कि जिससे इस चीज़ को पॉइंट आउट किया जा सके। हमारे कदम आगे को बढ़ रहे थे, लेकिन कुछ पुरस्कार हमारे सामने अब तक नहीं हुआ था कि अचानक वहीं हमारी नज़र एक कब्र पर पड़ी जिसमें एक कागज गड़ा हुआ था। हमें इस चीज को छूते हुए डर लग रहा था, लेकिन हमने अल्लाह का नाम लिया और उस कागज को निकाला। ये कुछ पेपर निकला है यहाँ से। काफी पुराना पेपर है। अच्छा, कुछ वाली बातें तो ठीक है, अगर जादू भी करे तो भी आगे कब्र पे ये कुछ पेपर्स लगे हुए हैं। ये पेपर्स भी काफी पुराने हैं, काफी पुराने पेपर है। ये कागज एक बहुत पुराना कागज था जो काफी सालों से यहाँ पर गड़ा हुआ था। इस कागज पर एक शख्स का नाम और उसकी डिटेल मौजूद थी, जो शायद काले इल्म का हिस्सा थी, क्योंकि एक कब्रिस्तान में एक पत्थर के अंदर एक कागज को गाड़ने की आखिर क्या वजह है। अब इस पे क्या लिखा हुआ है, इसका इस वक्त मेरा छूना सही था नहीं था, ये अल्लाह मालिक है, लेकिन ये पेपर्स काफ़ी पुराने हैं और किसी का नाम भी इस पर लिखा है, क्योंकि इन कब्रों पे कोई नाम लिखने का कॉन्सेप्ट है नहीं। ये एक थोड़ी सी चीज़ जो है वो कंफ्यूजिंग है, क्योंकि मैं भी इस वक्त रात के 3 साढ़े 3 बज चुके हैं, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, लेकिन वो एक फ़ियर फैक्टर आने वाली बात जो होती है, वो फ़ियर फैक्टर इस वक्त मेरे अंदर यहाँ पर मुझे महसूस नहीं हो रहा ना। अब तक मेरे किसी टीम मेंबर को हुआ जो था कि चौकुंडी की कब्रिस्तान में ये है कि मगरिब के बाद जा ही नहीं सकते, लेकिन अभी कुछ शवाहिद हमें मिलना शुरू हुए हैं। आगे भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं।
हम आगे की जानिब बढ़ रहे थे और हमें इस बात का यकीन हो रहा था कि ये जगह काला जादू करने वालों की आमाजगाह जरूर है, लेकिन अब तक हमें ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ था जिसे सोचकर हम यहाँ पर आए थे। जितनी देर हमें यहाँ पर हुई है, हमें अब तक बाखुदा कुछ ऐसा फील नहीं हुआ। बिला वजह हम क्यों किसी मकाम को बोलें कि जी यहाँ पर हॉरर, लेकिन ऐसा ज़रूर हो सकता है कि माजी में, क्योंकि ज़ाहिर इतना 600 साल पुराना कब्रिस्तान है, तो माजी में किसी ज़माने में पाकिस्तान के कायम होने से पहले ज़ाहिर मिक्स आबादियाँ थी, तो वहाँ पर कोई काला जादू होता होगा, ऐसा नहीं है। और इस बारे में होता है कि जी बहुत सारे कब्रिस्तानों में होता है, लेकिन जो एक खौफ वाली बात आती है कि जी यहाँ से कोई चीज़ गुजर जाना, अब तक हमें नहीं मिले। इसी दौरान हमारे एक नुमाइंदे ने हमें एक कब्र की जानिब बुलाया, जिस कब्र के अंदर कुछ बाल मौजूद थे। इन बालों को छूना हमने मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि कभी कभी इन चीज़ों को छूने के बहुत खतरनाक नताइज साबित हो सकते हैं। आई थिंक ये कोई बाल है, अभी किसके हैं छू नहीं रहा, लेकिन ये आप देख सकते हैं कब्र है, और कब्र के अंदर ये किसी ने स्पेशली यहाँ पर बाल रखे हुए हैं। ये कुछ पॉइंट्स तो मिल रहे हैं, लेकिन वो जो बात थी कि जी यहाँ पर कोई बड़ा फियर सा सीन होता है और आप जाएं, क्योंकि हम लोग इस वक्त यहाँ पे 6-7 लोग मौजूद हैं, टोटल हमारी अगर टीम मेंबर्स देखे जाएं तो 6-7 हम लोग हैं, और हमें अब तक किसी भी बंदे को ऐसा कुछ फियर महसूस नहीं हुआ। लेकिन ये बात तो तय थी कि इस जगह पर लोग काला जादू करने के गर्ज से आते हैं। अच्छा नाज़रीन, ये कराची के 5 हॉन्टेड मुकामात में से एक अहम मुकाम है जिसका जिक्र हम सोशल मीडिया पे सुनते हैं, और इसी वजह से इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं और हमने यहाँ पर तकरीबन 3-3.5 घंटे जो हैं गुजार लिए। 3-3.5 घंटे गुजरने के बाद हमें अब तक कुछ ऐसे शवाहिद यहाँ पर नहीं मिले जिसने हमें कोई फियर फैक्टर दिया हो। हाँ, वो वाली बात है कि ज़ाहिर है जब हम एक सोच के आते हैं, हम किसी हॉन्टेड प्लेस पे जाने, तो वैसे ही हमें डर लगने लगता है। ये बात काफ़ी हद तक दुरुस्त हो सकती है कि यहाँ पर किसी ज़माने में जो है वो काला जादू किया जाता हो, यहाँ बैठ के काला जादू किया जाता हो, जिसके असरात गिरदोनवा में मौजूद हूँ। लेकिन जो बातें थी कि यहाँ से पुरस्कार चीज़ों को देखना, पुरस्कार चीज़ों का गुजरना और यहाँ पर आना ही ख़तरनाक है, वो चीज़ काफ़ी हद तक जो है वो गलत है। अब तक हमारे साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ है कि हमने सुना है कि जी सर भारी होने लगता है, बाजुओं में दर्द होने लगता है। अब तक कोई चीज़ हमारे साथ ऐसी यहाँ पर नहीं हुई है, तो हमारे ख्याल से ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं है जिसके बारे में लोग कहते हैं कि ये एक हॉन्टेड प्लेस है। इसी दौरान हमारी मुलाकात एक शख्स से हुई जिसने हमें इस जगह के बारे में बहुत कुछ बताया। अच्छा, मुझे बताएं आपको यहाँ पे कितना अर्सा हो गया? मैं तो माशाल्लाह यहाँ पे 600 साल से मतलब ऊपर ही हम जोखिया बिरादरी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यहाँ के बारे में ये बातें मशहूर हैं कि जी यहाँ पर कोई बड़ी हॉन्टेड प्लेस है, मतलब पुरस्कार चीज़ों का दिखना, ऐसा कुछ होता है यहाँ पर? हमने तो आज तक कभी महसूस नहीं हुआ, मगर ये है कि लोग हमारे बड़े भी कहते हैं कि मतलब अगर कोई गलत तरीके से जाता है तो उसको महसूस होता है, अगर मतलब कोई बुराई जाके करे। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर कब्रों में खजाना दफन है, जो एक मन घड़त कहानी है। कुछ लोग जो है ना कहते थे मतलब इन कब्रों के अंदर जो है ना सोना वगैरह छुपा हुआ, उसके निकालने के चक्कर में आए थे। एक बंदा आया था, उसने पत्थर यहाँ से उठाया, तो जैसे उठा के उसने गाड़ी स्टार्ट करके थोड़ा आगे गया तो गाड़ी उसकी बंद हो गई। फिर उसके बाद आखिरकार उसने पत्थर उतारा, फिर उसकी गाड़ी स्टार्ट हुई। लेकिन इस हकीकत से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि एक जमाने में ये जगह काला जादू करने वालों की आमाजगाह थी, जिसके बहुत से सबूत अक्सर यहाँ से मिलते रहते थे। अच्छा, हमने सुना है यहाँ पर लोग काला जादू करने के लिए आते हैं, तो कुछ ऐसा नहीं कभी सुना है? बाकायदा पैसों के ऑफर भी देते हैं, लाख 2-2 लाख आते भी हैं। लेकिन आप लोग यहाँ पर वैसे करने नहीं देते? करने नहीं देते। कई उनको हम लोगों ने पुलिस को बुला के वो थाने के अंदर भी दिया है। कईयों यानी कि ये बात सच है कि यहाँ पर लोग काला जादू करना चाहते हैं। चौकुंडी के कब्रिस्तान में जाकर हमें ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ जैसा हमने सुना था। ना तो हमें कोई पुरस्कार चीज दिखाई दी और ना ही कोई ऐसी आवाज सुनाई दी जिसका जिक्र हम सुनते चले आ रहे हैं। लेकिन ये बात जरूर हकीकत है कि इस जगह पर काला जादू करने वाले आया करते थे, या फिर अभी भी कुछ लोग इस जगह पर ये अमल किया करते हैं, जिसकी वजह से ये बातें मशहूर हुई। कराची में कुछ ऐसे मकानात भी हैं जो हॉन्टेड प्लेस के नाम से मशहूर हैं। ऐसी ये खबर हमें मौसूल हुई।
शहर कराची में ऐसे बहुत से मकामात हैं जो हॉन्टेड प्लेस के नाम से जाने जाते हैं। घर के हॉन्टेड होने के बाद जो सबसे बड़ा मसला घर के मालिक को होता है वो ये होता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी बेच नहीं पाता और खाली छोड़ना कभी कभी और ज्यादा खतरनाक साबित हो जाता है। ऐसा ही एक घर कराची शहर में वाक़ था। नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम इस वक्त उन जगहों के बारे में है जो कि कराची शहर की हॉन्टेड प्लेसेस मशहूर हैं और उनके बारे में कहा जाता है कि वहाँ पर रात को ना जाया जाए या दिन में भी लोग गुजरते हुए डरते हैं। उन्हीं जगहों का इस वक्त हम विज़िट कर रहे हैं। कराची के एक इलाके में एक घर है और उस घर के बारे में ये बात उस घर के जो मालिकान हैं वो बताते हैं कि उस घर में जो जिन्नात हैं उनके बच्चे मौजूद हैं और वो बच्चे जो है ना सिर्फ घर के लोगों को तंग करते थे बल्कि उनका जो अपना बेटा था वो उन जिन्नात के साथ खेलता था और उसका जो जहनी तवाज़ुन है वो अब ख़राब हो चुका है और उन्होंने उस घर को छोड़ दिया है। उस घर के अंदर अभी हम जाएंगे और हम जानेंगे कि आया ये वाकई में उस घर में कुछ है या फिर ये सिर्फ एक वहम है। बच्चे के बाप के साथ उस घर में मौजूद थे और हमने उस घर का विजिट करना शुरू किया। अच्छा जी, हम उस घर में मौजूद हैं जिसकी हमें इंफॉर्मेशन मिली थी और जिसके जो मालिकान हैं उनका भी यही कहना है कि इस घर के अंदर कुछ ऐसे जिन्नात के बच्चे हैं जो बड़ा डिस्टर्ब करते हैं और ना सिर्फ डिस्टर्ब करते हैं बल्कि इनके घर में जो इनका बेटा था उसको भी वो दिखा करते थे और वो उससे बातें करते थे। बाकी हम इनसे पूछेंगे। बताइएगा हमें कि क्या मसला हुआ और किन वजूहात की बिना पर आपको अपना घर छोड़ना पड़ा। बात ये थी कि जब जो है ना हमारा 3 साल का बच्चा था और वो अजीब अजीब तरह की हरकतें करता था। तो मसलन दीवारों पे जो है ना पेंटिंग बनाना। जब उन्होंने अपना घर एक आलिम को दिखाया तो उनके मुताबिक यहाँ पर कि जो है ना यहाँ पे बच्चों के असरात हैं। बहुत सी ऐसी हरकतें होती हैं जो एक अकेला बच्चा नहीं कर सकता। उसके अलावा आप लोगों ने खुद कुछ ऐसा महसूस किया घर के अंदर, कोई ऐसा वाकया जिससे आपको लगा हो कि हाँ जी घर में कुछ है? रातों को उठ के वो जो है ना अजीब अजीब सी बातें करता था, खेलता था, कूदता था खिलौनों से, जो है इस तरह की हरकतें थी कि जो हमें डिस्टर्ब करती थी। ऐसा लगता था उसके साथ कोई खेल रहा हो। हम ये जानना चाहते थे कि आखिर इस घर में कोई ऐसी हकीकत है या फिर ये सिर्फ एक अफसाना है। चीज़ें बिखरी हुई होती थी, पानी के नल के खुले हुए होते थे, चीज़ें इधर उधर पड़ी हुई होती थी, बहुत सारी चीज़ों से हम डिस्टर्ब हुए। अच्छा नाज़रीन, हम आपको बता दें अभी हम घर भी विज़िट करेंगे और ऐसी चीज़ें जो होती हैं ज़ाहिर है वो अटैक भी करती हैं और हमने सुना है कि जब अटैक करती हैं तो बहुत सी चीज़ें होती हैं, कभी हाथ बाहरी होना, घबराहट होना। अभी कोशिश करेंगे अंदर कुछ अगर ऐसी चीज़ हमें महसूस होती है आना शुरू करते हैं जी। इनका कहना था कि इनका बच्चा मुसलसल किसी के साथ बातें करता है और खेलता रहता है। अच्छा, ये आप लोग रूम आप लोगों ने किसने बनाया हुआ था? ये छोटा सा स्टोर था और यहाँ पे भी जो है ना अजीब अजीब तरह की बातें होती थी। बच्चा मतलब पूरे घर में इधर उधर घूमता था, ऐसा लगता था किसी के साथ घूम रहा है। तो हमें ये महसूस जब होता ना, जब हम किसी से पता करा तो पता चला कि यहाँ पे जिन्नात के बच्चे रहते हैं। जब हमने एक कमरे में दाखिल हुए तो यहाँ की दीवारों पर चारों तरफ अजीब व गरीब किस्म की तस्वीरें शाया थी। इन ये पेंटिंग वगैरह जो है ना, पेंटिंग्स का जिक्र कर रहे हैं आप? ये पेंटिंग हुआ करती थी। अच्छा जी, ये वो पेंटिंग्स हैं जिनके बारे में इनका कहना है कि उनका बच्चा जो है वो बनाया करता है, लेकिन इस चीज़ से अभी तक मैं इस पॉइंट पे नहीं पहुंचा हूँ कि इधर कोई जिन्नात हैं या इधर कोई दूसरे मसाइल हैं, क्योंकि अगर अमूमन बच्चे ऐसी पेंटिंग बनाते हैं लेकिन इनका जो दूसरी बात बताना कि घर का शावर खुल जाना या खुद ब खुद टीवी ऑन हो जाना या पूरा घर बिखेर देना, ये एक पॉइंट है। जैसे कि इन्होंने किसी से मालूम भी करवाया था तो उसका बताना था कि इधर जिनों का साया है, थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है इस घर में। एक बच्चे की मुझे क्रिएटिविटी इतनी समझ नहीं आ रही है। अगर इनको हम नोटिस करें तो ये कुछ अलग ही करैक्टर हमें मालूम हो रहे हैं। इन तस्वीरों को देख के आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक 3 साल का बच्चा इतनी ऊंची दीवार पर आकर कैसे तस्वीर बना सकता है। जैसे कि ये पेंट आप देख रहे हैं, ये एक बच्चा इतनी ऊपर जा सकता है? नहीं जा सकता। तो इधर कोई चीज़ ऐसी नहीं थी? जो मामला थे ना, बच्चे जो होते थे। अच्छा, आपके कहने का मकसद ये है कि इधर कोई चीज़ नहीं थी और आपका बच्चा यहाँ तक कैसे पहुँचा? इसके बाद हमने ऊपर बने हुए कमरों का रुख किया।
वही बात है कि हमें अपने होने का एहसास तो ज़ाहिर दिलाया है, इसका मतलब इस घर में कुछ है और ज़्यादा देर रुकना भी ठीक नहीं है। ज़ाहिर जो अल्लाह के नेक बंदे वही इस चीज़ को ईज़िली बता सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह जो भी क्लियर करना होगा, लेकिन थोड़ा सा और हम देख लेते हैं। जब हम ऊपर बने हुए कमरों में दाखिल हुए तो यहाँ खिलौने बिखरे हुए थे। ये खिलौने, ये वही खिलौने आप लोग जो लेके नहीं गए थे? लेकिन यहाँ खिलौने छोड़ने की वजह इनमें मौजूद असरात के होने का खदशा है। ये खिलौने वो खिलौने हैं जो हम लेके गए नहीं थे, इस वजह से कहीं इनके अंदर भी असरात ना हों। तो हमने जलाना भी बेहतर नहीं समझा, फेंकना भी बेहतर नहीं समझा, हमने सोचा यहीं छोड़ दें। इनसे ज़्यादा खेलता था बच्चा, इनसे ज़्यादा खेलता तो। उन्होंने बताया कि ये कमरा बच्चे के खेलने के लिए रखा गया था। तो एक कमरा जो है ना उसके खेलने के लिए हमने बनाया हुआ था। थोड़ा सा बच्चा हमारा यहाँ खेलता था, तो हमने खिलौने भी कुछ नहीं छोड़ दिए, लेकिन ये वो खिलौने हैं जिन्हें ये लोग भी नहीं लेकर गए इस डर से कि कहीं ज़ाहिर खिलौने के अंदर कुछ ना हो। और वैसे अगर जो भी चीज़ें अब तक हमने सुनी थी वो नेचुरली कोई भी बच्चा कर सकता है, दीवार पे पेंटिंग बनाना, लेकिन कुछ पॉइंट्स हमें ऐसे दिखे कि ज़ाहिर एक बच्चा इतना है वो यहाँ तक कैसे पहुँचा। मुझे और मेरी टीम को दौराने प्रोग्राम एक अजीब सी कैफियत महसूस हो रही थी। और इधर जब हम अभी प्रोग्राम कर रहे हैं ज़ाहिर कैफियत पर होता है, तो कैफियत में एक बाहरी बना रहा है बोलते हुए। साइकोलॉजिकल प्रेशर भी हो सकता है, साइकोलॉजिकल प्रेशर, लेकिन इस वक्त साइकोलॉजिकल प्रेशर इस वजह से नहीं है कि हमने जब कब्रिस्तान में किया था तो वहाँ हमें कुछ ऐसा फील नहीं हुआ था। अच्छा, हमारा मकसद इस प्रोग्राम को भी करने का ये था कि हमें काफ़ी कराची की ऐसी जगह थी जो हॉन्टेड बड़ी मशहूर हैं, और कुछ हमने चेक की। अगर हम कारसास की बात करें वहाँ पर कुछ नहीं है, कोई औरत नहीं घूमती। जो चौकंडी का कब्रिस्तान है वहाँ कुछ ऐसा नहीं है, कुछ शवाहिद हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो रात को जा नहीं सकता। हम गए, हमने गुजारा। इस घर में मसला है, बिल्कुल ये मसले चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, जिन जिन्नात भूत ये सब होते हैं, और अभी हमें अपने होने का एहसास भी दिला दिया। ज़ाहिर ना हमारे पास कोई ऐसा अमल है, ना हमें कोई इतनी अबूर हासिल है कि हम उनसे कोई बात कर सकें या कुछ भी उनके साथ कुछ हम ऐसा कर सकें, लेकिन 2 से 3 चीज़ें ऐसी अभी हमारे सामने हुई हैं कि हमें उन्होंने एहसास दिलाया है कि वो यहाँ पर मौजूद है। अब ज़ाहिर है ये इंसाफ की प्रॉपर्टी है, जो भी है ये जिस तरह भी करेंगे प्रॉपर्टी को हम ज़ाहिर इस तरह नहीं दिखाते, फिर एक खौफ फैल जाता है। अच्छा, आपने मुझे एक बात बताई थी कि अक्सर जो ऊपर टंकी है उस पर आपके मोहल्ले वालों ने शिकायतें करी कि जी कोई बच्चे खेल रहे होते हैं टंकी पे, ऐसा भी था? जी, हमने ऊपर ऐसे शिकायतें करी मोहल्ले वालों ने कि बच्चे जो है ना खेल रहे होते हैं टंकी के ऊपर। टंकी के ऊपर और भी शिकायतें मिली, और आप जो है ना आगे गए नहीं, क्योंकि मैं खुद खौफ खा रहा था, आपके साथ वापसी आ गया। इनके मुताबिक यहाँ पर कई दफ़ा मवेशी और परिंदे भी पाले गए, लेकिन वो ज़्यादा वक्त जिंदा ना रह सके। आगे हमने जो है ना जानवर भी पाले हुए थे, उसके ऊपर हमने 2 दफ़ा छत डालने की कोशिश भी करी, 2 दफ़ा छत गिर गई। छत गिर गई, वो रुकी नहीं, छत गिर जाए, तो हमने जो है ना उसको वैसे ही छोड़ दिया। फिर मतलब बहुत सारी शिकायतें आती रही, मोहल्ले वालों से भी आती रही, तो इस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लमें यहाँ होती रही हैं हमारे को। वो तो जो यहाँ पे कंटिन्यूसली रहेगा तो उसको ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, लेकिन ज़ाहिर हमारे पास इतना अबूर नहीं है, ना हम इतना रिस्क ले सकते हैं कि इतना अब आगे तक जाते देखते। लेकिन जो चीज़ हमें इनके थ्रू मौसूल हुई थी और जो हमें पता चल रहा था कि आया ये प्लेस हॉन्टेड है, ये चीज़ है कि ये प्लेस हॉन्टेड है। नाज़रीन, आपने हमारा आज का प्रोग्राम देखा। कुछ पुरस्रार हकीकतों से पर्दा उठाने की कोशिश की गई, कुछ ऐसी कहानियाँ जो वजूद नहीं रखती थीं लेकिन हमारे माशरे में गर्दिश करती दिखाई देती थी, उनके बारे में हमने आपको दिखाया। इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि इस दुनिया में जिन्नात मौजूद नहीं, जिन्नात मौजूद हैं और वो अपने होने का एहसास हमें दिलाते रहते हैं। ऐसे बहुत से मकानात हैं जो आसेब ज़दा हैं। हमने अपने प्रोग्राम में कुछ तदबीरें भी आपको बताई और कुछ ऐसी तदबीरें हैं जो आप सुनते रहते हैं, इस पर ज़रूर अमल करना चाहिए। इन बातों को इतना लाइट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ये बातें इग्नोर करने से हमें बहुत से नुकसानात का सामना करना पड़ सकता है। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे टारगेट के किसी नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान शहरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।